बोलो भोलेनाथ की जय। सावन महात्म्य 9वां अध्याय, शुक्रवार की कथा। देवाधिदेव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शुक्रवार की कथा कहता हूँ, कथा सुनाऊंगा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही प्राणी सब प्रकार की विपत्तियों से छूट जाता है। प्राचीन काल में पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नामक राजा हुआ है। वह 64 कलाओं का जानकार धनुर्विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर राजा को सब सुख प्राप्त था। उसने बहुत प्रयत्न किए, मगर उसको पुत्र की प्राप्ति ही नहीं हुई। राजा सुशील की रानी का नाम सुकेशी था। वह सर्व गुणों से युक्त थी। जब उसके यहाँ बहुत प्रयत्न करने पर भी पुत्र नहीं हुआ, तो वह हर समय उदास रहने लगी। वह रानी स्त्री स्वभाव के कारण हर महीने कपड़ों को अपने उदर पर बांधकर पेट की वृद्धि करती थी। इस प्रकार साहस के कारण स्वप्रसूति के अनुसार सुकेशी किसी गर्भिणी को खोजती रही। संयोगवश उसने पुरोहित की पत्नी को देखा। उस समय वह संगर्भिणी थी। कपटी रानी ने प्रसव के समय में दाई का कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सब बातें कह सुनाई। राजा ने अपनी रानी को गर्भवती जानकर पुंसवन तथा सीमांतोन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। वह यह सुन उसी तरह दाई ने भी अपने वचन का पालन किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, लेकिन प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई का आदेश मानती थी तथा उसके कहे अनुसार चलती थी। पुरोहित की स्त्री द्वारा वचना करने के लिए दाई ने उसको आँखों पर पट्टी बांध दी और उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र किसी दासी के द्वारा रानी के पास भेज दिया। इस प्रकार रानी के पास उस पुरोहितानी के पुत्र के पहुँच जाने की किसी को कानो कान खबर न हुई। इस नाटक को कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण करके कहा कि मेरे यहाँ लड़का हुआ है, सब जगह खबर कर दो। उधर दाई ने पुरोहितानी की आँखों की पट्टी खोल दी। वह अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी। उसने वह पुरोहितानी को दिखाई और दुख प्रकट करते हुए दाई ने कहा, यह अनिष्ट हुआ है, अपने पति से कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, किंतु तुम्हारे प्राण तो बच गए ना। पुरोहितानी को प्रसव के विषय में चिंता हुई। क्या इसने कपट किया है? वह संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार जी से कहा, राजा ने जब पुत्र उत्पन्न होने के बारे में सुना तो जात कर्म आदि करके ब्राह्मणों को गज, अश्व, रथ आदि दान दे दिए। जो बंदी खाने में थे वो सबको छोड़ दिया। सूतिकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने राजकुमार का नाम प्रियव्रत रखा। श्रवण मास आने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवंतिका का अर्चन किया।
दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति अंकित करके पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीप जलाए। गेहूं के आटे के दीपक बनाकर जलाती और आप भी गेहूं के आटे को शुद्ध घी में पकाकर भोजन करती। भोजन के पश्चात कहती, हे कृपानिधे, जहाँ पर भी मेरा पुत्र हो उसे संरक्षित रखना। यूँ प्रार्थना करने के पश्चात वह कथा सुनती और यथाविधि नमस्कार करती। जीवंतिका के प्रसाद से वह बालक चांद की तरह बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति से प्रसन्न होकर जीवंतिका उसकी रात दिन रक्षा करने लगी। कुछ काल बीत जाने पर राजा मर गया। पितृभक्त पुत्र ने अपने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्रिमंडल ने उसको राज सिंहासन पर बैठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य की भली भांति देख रेख की और उसके बाद राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंपकर आप पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया को रवाना हो गया। उसने यह यात्रा राजकीय वेश को त्याग कर कार्पटिक वेश में की। मार्ग में एक गृहस्थी के यहाँ ठहरा। उस गृहस्थी के यहाँ पुत्र हुआ था। इससे पहले उस गृहस्थी के यहाँ जो 5 पुत्र हुए थे उसको क्रमशः षष्ठी देवी ने मार डाला था। लेकिन इस लड़के के पैदा होने के 5 दिन बाद राजा उस गृहस्थी के मकान में सो रहा था कि रात को षष्ठी देवी उस बालक को मारने के लिए आई। इस प्रकार जीवंतिका के मना करने पर भी जब षष्ठी देवी नहीं मानी और आगे बढ़ी तो उसके किए से कुछ न हो सका और वह खाली हाथ वापस लौट गई। गृहस्थ ने जब अपने लड़के को जीवित देखा तो राजा को उसके लड़के का जीवन दान जानकर राजा से प्रार्थना की, हे राजन, आप आज का दिन मेरे मकान पर ही ठहरें, क्योंकि आपकी कृपा से ही मेरा यह 6वां पुत्र जीवित बचा है। उस गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर राजा एक दिन के लिए वहाँ रुक गया। इसके बाद वह गया पहुँच गया और पिंडदान देने लगा। वहाँ विष्णु पद पर पिंड देते हुए उसे आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पिंड ग्रहण करने के लिए 2 हाथ बाहर निकले हैं। यह कौतुक देखकर राजा चकित रह गया। ब्रह्माज्ञा से राजा ने विष्णुपद को ही पिंड दिया और एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा कि यह सब मामला क्या है। उस पर ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। घर जाकर अपनी माता से पूछना कि ऐसा क्यों कर हुआ है। यह सब क्या है, यह तुम्हारी माता ही बताएगी। राजा उदास तथा दुखी होकर अपने मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। लौटते समय राजा फिर उस गृहस्थी के यहाँ ठहरा जहाँ पर कि यह यात्रा को जाते समय ठहरा था। उस गृहस्थी के यहाँ अब दूसरा लड़का हुआ था, जिसको पैदा हुए आज 7वां दिन था। इस दूसरे लड़के को ग्रहण करने के लिए रात को छठी देवी वहाँ आई। छठी देवी को जीवंतिका ने दोबारा मना किया। षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिके, आपको इस लड़कों को बचाने की क्या आवश्यकता है और इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जिससे कि आप रात दिन इसकी रक्षा करती हैं।
षष्ठी देवी की बात सुनकर जीवंतिका ने मुस्कुराकर कहा, राजा भी दोनों की बात सुनने के लिए जाग ही रहा था और नींद का बहाना करके आंख मूंद कर पड़ा हुआ था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इनकी माँ श्रवण मास के महीने में शुक्रवार के दिन पूजन तथा व्रत नियम अनुसार करती हैं। वह नियम क्या है और कैसा है, मैं आपको सब बतलाती हूँ। इसकी माँ उस दिन हरे रंग का वस्त्र नहीं पहनती, हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ भी नहीं पहनती, चावल के धोवन के जल को भी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं आती, हरे रंग का साग नहीं खाती। यह सब कुछ वह मेरी प्रसन्नता के लिए करती है, इसलिए मैं उसकी और उसके इस लड़के राजा की सुरक्षा करती हूँ। यह बातचीत सुनकर राजा दूसरे दिन अपने नगर में आया। उसके स्वागत के लिए नगर का हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान आया। राजा राजभवन में पहुंचा। उसने अपनी माँ से पूछा, माता, आप जीवंतिका का व्रत करती हैं, उसकी क्या विधि है? माँ ने उत्तर दिया, जीवंतिका का व्रत मैं नहीं जानती। राजा ने गया यात्रा के फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुहागिनों को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट की कर उन सुहागिन तथा ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ परीक्षार्थ भिजवाए। दूत ने उसे कहा कि आप राजभवन में भोजन के लिए पधारें। पुरोहितिन की पत्नी ने दूत से कहा, मैं हरे रंग की कोई चीज़ नहीं लेती। पुरोहित पत्नी की यह बात सुनकर दूत ने सारा हाल राजा को जाकर कहा। राजा ने तब दूत के हाथ लाल रंग के वस्त्र, फल और अन्य वस्तुएं पुरोहितानी के यहाँ भिजवाई, जिसको उसने ग्रहण कर लिया। फिर वह राजा के महल में गई। उसने राजभवन के पूर्वी द्वार पर चावलों के धोवन का जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखा। फिर वह अन्य द्वार से राजभवन के भीतर आई। उसको देखकर राजा ने उसे नमस्कार किया और नियम के पालन करने का कारण पूछा। पुरोहितानी ने राजा को शुक्रवार के व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उस समय उसके स्तनों में दूध बहने लगा। उस दुग्धधार से राजा भली प्रकार सिंचित हो गया। गया जी से 2 हाथ निकलने में तथा मार्ग में गृहस्थी के यहाँ देवी से बातचीत और पुरोहितानी के स्तनों से दूध बहने के कारण राजा को पूर्ण विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। अब राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण करने वाली माँ के पास गया और उससे कहा, तुम डरो नहीं माँ, तुम डरो नहीं और मुझे मेरे जन्म का सही हाल बतलाओ। सुकेसनी ने उसे सारा हाल सही बतला दिया। इस पर राजा ने अपनी असली जन्मदाता माता पिता के चरणों में नमस्कार किया और उसको बहुत सारा धन धान्य देकर माला माल कर दिया। एक दिन रात को राजा ने जीवंतिका से प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्मदाता पिता तो मौजूद हैं, फिर गया में पानी से 2 हाथ किसके निकले थे? देवी ने राजा को स्वप्न में उत्तर दिया, राजन, मैंने केवल तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें कोई संदेह मत करो। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सूत सनत कुमार जी से कहा, हे सनत कुमार, मैंने श्रवण मास के महीने में शुक्रवार का
व्रत करने का महात्म्य तुमसे कहा है। इस व्रत के करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बोलो भोलेनाथ की जय। हरे हरे महादेव।